क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 kg एंड 30 kg के दो ब्लॉक हैं। 10 kg का ब्लॉक 6 सेंटीमीटर 30 kg की तरफ मूव करता है। सेंटर ऑफ मास को वही बनाए रखने के लिए 30 kg को कितना और किधर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 10 kg कंसीडर किया, यहाँ पे मैंने 30 kg कंसीडर किया और 10 kg वाले को 6 सेंटीमीटर मैंने मूव करा दिया है किधर की तरफ, 30 kg की तरफ। 30 kg वाले को कितना और किधर मूव करना पड़ेगा ये बताना है। इसके लिए फार्मूला होता है कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया अगर आप समझना चाह रहे हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखो m1 v1 देन m2 v2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ है, वो वहीं रहेगा, तो v यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वो 0 होगा। तो यहाँ से आप कह पाओगे कि ये वाला जो टर्म है वो 0 होगा। वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 डेल्टा x1 बाई टी, फिर ये हो जाएगा m2 डेल्टा x2 बाई टी और ये 0 टी ख़त्म हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कहानी लोगों को डायरेक्टली याद रहती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने का बस देरी है। m1 की जगह 10 रखो और डेल्टा x1 की जगह +6 ले लो। प्लस मैंने सिर्फ इसलिए लिया है बताने के लिए कि ये x डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। m2 आपका 30 है, डेल्टा x2 यहाँ से निकालो, देखते हैं कितना आता है। ये आपका हो जाएगा 10 × 6, ये 60 हो जाएगा और फिर -30 डेल्टा x2 हो जाएगा। तो डेल्टा x2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। माइनस यहाँ क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 2 सेंटीमीटर का मूवमेंट हुआ है बट नेगेटिव एक्सिस की तरफ हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इसे 2 सेंटीमीटर नेगेटिव यानी कि 10 kg की तरफ आना होगा। 2 सेंटीमीटर बी में भी है, सी में भी है, लेकिन यहाँ अवे फ्रॉम द 10 kg लिखा है, सो इट विल नॉट बी करेक्ट। यहाँ लिखा है टूवर्ड, तो यही सही हो जाएगा सी वाला।